T20 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मैच का दूसरे सुपर ओवर में फैसला। जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 4 रन से शिकस्त दे दी। दूसरे सुपर ओवर में जनूबी अफ्रीका ने 24 रन का हदफ दिया। अफगानिस्तान की टीम 19 रन बना सकी। पहले सुपर ओवर में दोनों टीमों ने 17 रन बनाए। मैच में जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेटों पर 187 रन बनाए। क्विंटन डिकॉक ने 59 रन की इनिंग्स खेली। रियान रिकेल्टन 61 रन बनाकर नुमाया रहे। अफगानिस्तान की टीम 188 रन के ताक़ुब में 187 रन पर आउट हो गई। रहमानुल्लाह गरबाज 84 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड आमने सामने। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की टीमें शाम 6:30 बजे टकराएंगी। वज़ीर-ए-आज़म का नेपरा के सोलर से मुतालिक नए रेगुलेशंस के इजरा का नोटिस। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नए रेगुलेशंस के इजरा पर आला सतह का खुसूसी इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पावर डिवीजन नेपरा को सोलर के मौजूदा सारिफीन के कॉन्ट्रैक्ट के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक फ़ौरन नज़रसानी की अपील दायर करे। मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। सोलर से मुस्तफ़ीद होने वाले सारिफीन की तादाद 4,66,000 है। उनका बोझ 3,76,00,000 नेशनल ग्रिड से बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन पर न पड़े। पावर डिवीजन इस हवाले से जामे लाहे अमल तश्कील दे। सोलर पॉलिसी में अचानक बड़ी तब्दीली। यूनिट के बदले यूनिट एडजस्टमेंट खत्म कर दी गई। लाखों सोलर सारिफीन पर इजाफी माली बोझ बढ़ने का खदशा। सोलर सारिफीन 1 यूनिट बिजली ग्रिड को देते थे तो बदले में आपका 1 यूनिट फ्री एडजस्ट हो जाता था। अब ग्रिड सोलर सारिफीन से बिजली 8 से 10 रुपए फी यूनिट खरीदेगा। जब आप ग्रिड से बिजली लेंगे तो आपको मुकम्मल रिटेल टैरिफ देना होगा। ये टैरिफ तकरीबन 50 रुपए फी यूनिट तक हो सकता है। नई पॉलिसी का इतलाक फौरी तौर पर होगा। सोलर सारिफीन से मुतालिक दुनिया न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन। नेट मीटरिंग और सारिफीन को दरपेश मसाइल से आगाह किया गया। मुल्क में नेट मीटरिंग सोलर सारिफीन की तादाद 4,76,000 तक पहुंच गई है, जबकि 82% सारिफीन बड़े शहरों में मौजूद है। लाहौर में 24% के साथ नेट मीटरिंग सारिफीन में सर फहरिस्त है। मुल्तान 11, रावलपिंडी 9, कराची में नेट मीटरिंग सारिफीन का हिस्सा 7% है। फैसलाबाद 6% के साथ फहरिस्त में शामिल है। नेट बिलिंग पॉलिसी से कराची के 32,000 रिहायशी सारिफीन के मुतासिर होने का भी खदशा। कराची में बिजली की खपत 2,900 से 3,900 मेगावाट है। नेट मीटरिंग के जरिए तकरीबन 300 मेगावाट बिजली पैदा की जाती है। एनर्जी माहिरीन का कहना है कि डिस्कोस के इलेक्ट्रिक 55 से 60 रुपए में बिजली फरोख्त करेंगे और खरीदारी तकरीबन 11 रुपए में होगी। कराची चैम्बर के मुताबिक खरीदो फरोख्त की कीमत में बड़ा फर्क गैर मुनसिफाना है। नई पॉलिसी आवाम को बेड़ियों के इस्तेमाल और उसकी बैटरियों के इस्तेमाल की तरफ धकेलेगी। ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव। सर, ये एक वफाकी फौज है किसी सूबे की या किसी 4 जिलों की फौज नहीं है, जिस तरह लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा है। 3,141 जो है टोटल शहादतें 5 साल में दहशतगर्दी की जंग में हमारी हुई हैं। हम अपने अव्वल और आखिर अपने सियासी मफादात की जंग लड़ रहे हैं, इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। हम बोलते नहीं हैं। जब पंजाबियों का आईडी कार्ड देख के जो है, पंजाबियों का जब आईडी कार्ड देख के पंजाबियों को गोली मारी जाती है बलूचिस्तान के अंदर, कोई बलूचिस्तान से आवाज नहीं उठती उसके लिए। पाक फौज के बारे में ऑपोजिशन लीडर का बयान गैर जिम्मेदाराना है। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ के बयान से तकलीफ हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा 5 साल में 3,000 से ज्यादा मजमूई शहादतें हुई। हम इस वक्त हालत जंग में हैं। हम अपने सियासी मफादात और इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। पाक फौज में हर सूबे से ताल्लुक रखने वाले मौजूद हैं। बलूचिस्तान में पंजाबियों का शनाख्ती कार्ड देखकर गोलियां मारी जाती हैं। उनके कत्ल पर बलूचिस्तान से कोई आवाज नहीं उठती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान शोर शराबा। PSL सीजन 11 के प्लेयर्स की नीलामी। फहीम अशरफ 8.5 करोड़ रुपए में इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा बन गए। नसीम शाह 8 करोड़ 65 लाख रुपए में रावलपिंडी। डेविड वार्नर 7 करोड़ 90 लाख रुपए में कराची किंग्स के हो गए। हारिस रऊफ को 7 करोड़ 60 लाख रुपए में लाहौर कलंदर्स ने पिक कर लिया। कौमी बैटर साहिबजादा फरहान 5 करोड़ 70 लाख में सियालकोट स्टैलियंस का हिस्सा बन गए। कराची किंग्स ने आजम खान को 3 करोड़ 25 लाख। सुहेल तनवीर को सियालकोट स्टैलियंस ने पिक कर लिया। इमाद वसीम और
हुसैन तलत को किसी फ्रेंचाइज ने नहीं खरीदा। मोहम्मद जुनैद और मेहदी हसन मेराज भी अनसोल्ड रहे। आसिफ अफरीदी और मोहम्मद जीशान को भी किसी फ्रेंचाइज ने नहीं खरीदा। PSL 11 का आगाज 26 मार्च से होगा। एक मुल्क की तरह, एक कौम की तरह जब तक हम इकट्ठे रहेंगे, कोई दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। बयानुल मरसूस, अब पूरी दुनिया को ये सबक याद हो गया। पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्सेस ने और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने और उनकी क़यादत में तमाम फोर्सेस ने, उन्होंने पाकिस्तान की हिफाजत की, दुश्मन को धूल चटाई, और जिसकी वजह से आज पाकिस्तान ने अपना खोया हुआ मकाम जो है वो इंटरनेशनली बहुत जल्दी रीगेन किया, रिक्लेम किया। इसी तरह अपने मुल्क की जो जिम्मेदारी है उसका हमें पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। हमें जिस वॉरफेयर का सामना है, उसका जो हथियार है वो बंदूक नहीं है, उसका हथियार नैरेटिव है, उसका हथियार बयानिया है। और बलूचिस्तान में अमन अमान पूरे पाकिस्तान की तरजीह है। अगर हम मजबूत हैं तो बदतरीन दुश्मन भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का FC हेडक्वार्टर्स में खिताब। कहा, फील्ड मार्शल की क़यादत में फोर्सेस ने बुनियानुम मरसूस बनकर मुल्क की हिफाजत की। अफवाज पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत को धूल चटाई। वज़ीर आला पंजाब का बलूचिस्तान के लिए 10 अरब रुपए मुआवनत का ऐलान। मरीम नवाज ने कहा, दुश्मन हमारे मुल्क को कमजोर करने की साजिश कर रहा है। सिक्योरिटी इदारे बहादुरी से उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। पाकिस्तान को कमजोर करने वाला दोस्त नहीं, दुश्मन है। CCD पर सरमायाकारी 80% जुराइम कम हो गए। बतौर कौम हमें सख्त फैसला करना पड़ेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ कोई इबहाम नहीं होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म के गैर मुल्की दौरों का शेड्यूल तैयार। शहबाज शरीफ 15-16 फरवरी को वियना में ऑस्ट्रियन क़यादत से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ वियना से निजी दौरे पर 2 रोज़ के लिए लंदन जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म लंदन से 18 फरवरी को वाशिंगटन रवाना होंगे। 19 फरवरी को गजा पीस बोर्ड की बैठक में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की 20 फरवरी को अमरीकी सदर से 2 तरफ़ा मुलाकात का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के हमरा आला शख्सियात और हुकाम पर मबनी वफ़द भी होगा। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का तज़किरा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान और भारत की जंग में 10 तैयारे तबाह हो चुके थे। पाकिस्तान और भारत जंग एटमी जंग बन सकती थी। अमरीकी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू में कहा कि मैंने 8 जंगें ख़त्म करवाई, लोगों को मरते हुए नहीं देखना चाहता था। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा कि सदर ट्रंप ने 1 करोड़ जानें बचाई। अगर टैरिफ ना होते तो पाकिस्तान और भारत जंग को रोकना मुमकिन नहीं था। अमरीकी सदर के ईरान को एक बार फिर धमकी। कहा, मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में कदम उठाएंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। तेहरान इस बार संजीदगी से बातचीत कर रहा है। ईरान को अमेरिकी फौजी ताकत का अंदाजा हो चुका है। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो फौजी कार्रवाई के लिए एक और बहरी बेड़ा तैनात कर सकते हैं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल का इस्तीफा मंजूर। स्पीकर कौमी असम्बली ने अख्तर मेंगल का इस्तीफा मंजूर किया। अख्तर मेंगल ने 3 सितंबर 2024 को कौमी असम्बली से इस्तीफा दिया था। वो NA 256 खुजदार से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। बैरिस्टर सलमान सफदर ने बानी PTI से मुलाकात की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने सलमान सफदर को बानी PTI से मुलाकात के लिए फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर किया था। बैरिस्टर सलमान सफदर ने बानी PTI से 3 घंटे मुलाकात की। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा है कि बानी PTI की सेहत पर गुज़िश्ता रोज कोई बयान नहीं दिया। मुझसे मंसूब खबर दुरुस्त नहीं। बानी PTI से मुलाकात हुई, उनका सेल भी विजिट किया। पहली जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट तक मालूमात पहुंचाना थी। 7 सफ़ात और 22 पैराग्राफ्स पर मुश्तमिल रिपोर्ट जमा करा दी। उन्होंने मजीद कहा, अलीमा खान और सलमान अकरम राजा से बानी की सेहत से मुताल्लिक कोई बात नहीं हुई। सानेहा गुल प्लाजा से मुतालिक जुडिशल कमीशन का पहला इजलास जस्टिस आगा फैसल ने सरबराही की। तहकीकात के आगाज के लिए पब्लिक नोटिस जारी, TORs भी शामिल। मालूमात या हक़ाइक़ रखने वाले अफराद 20 फरवरी से पहले कमीशन के साथ रब्ता कर सकते हैं। कमीशन का सेक्रेटेरिएट सिंध हाई कोर्ट में कायम। जस्टिस आगा फैसल का कमिश्नर कराची को स्टाफ नोटिफाई करने की हिदायत।
रजिस्ट्रार कमीशन, मुख्तलिफ महकमों के फोकल पर्सन और माहिरीन शामिल होंगे। डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए इनकलाबी और तारीखी फैसला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम अहमद ने कहा, नए डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से ओवरसीज पाकिस्तानियों को जायदाद की खरीद और फरोख्त में दरपेश मुश्किलात का खात्मा होगा। नए निज़ाम से बैरून मुल्क पाकिस्तानी सिफारत खानों और मिशंस में ऑनलाइन सेल डीड की तकमील मुमकिन होगी। सिंध रजिस्ट्रेशन एक्ट में तरमीम के बाद ओवरसीज पाकिस्तानियों को रजिस्ट्रेशन दफातर में जाती हाजिरी से इस्तिस्ना हासिल होगा। नादरा से मुंसलिक ई रजिस्ट्रेशन निजाम के जरिए बायोमेट्रिक और चेहरे की तस्दीक मुमकिन होगी। लाड़काना में जदीद फ्रूट एंड सब्जी मार्केट की क़याम से ज़राई मईशत को तक़वियत मिलेगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में हाई कोर्ट जजेस से मुताल्लिक शिकायत का जायजा लिया जाएगा। जजेस के खिलाफ 30 से ज़ायद शिकायत का जायजा लिया जाएगा। बच्चों को सोशल मीडिया के मुज़र असरात से बचाने के लिए हुकूमती इक़दाम की रिपोर्ट तलब। विफाक से सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम की रिपोर्ट भी 6 मार्च तक मांग ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कम उम्र बच्चे की वालिद के तवस्सुत से दायर दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी PTA और पैमरा को पैरावाइज कॉमेंट्स जमा कराने का हुक्म। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक आइनी मैंडेट के हवाले से भी आगाह किया जाए। अदालत की हिदायत। रिमार्क्स में कहा, बगैर रेगुलेशन सोशल मीडिया का इस्तेमाल बच्चों के लिए खतरनाक है। सिंध हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के कारकुनान की 3MPO के तहत नजरबंदी का केस। सरकारी वकील ने नजरबंदी वापस लेने का नोटिफिकेशन अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने कहा, नोटिफिकेशन वापस लिया जा चुका, दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी है। अदालत ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने तमाम दरख्वास्त से निपटा दी। पिशावर में सेफ सिटी मंसूबा 18 साल से इल्तवा का शिकार। पिशावर में काम अधूरा छोड़कर दीगर इजला में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया गया। दहशतगर्दी और जराइम की रोकथाम के लिए बनाने जाने वाला सेफ सिटी मंसूबा मुकम्मल न किया जा सका। मुख्तलिफ मकामात पर कैमरों की तनसीब हो चुकी, ताहम सिविल वर्क मुकम्मल नहीं हुआ। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी ने 31 जनवरी तक मंसूबा मुकम्मल करने की डेडलाइन दी थी। महंगा निर्ख दिल दहलाए, सोना अब हाथ ना आए। फी तोला सोना मजीद 2300 रुपए महंगा, कीमत 5,38,562 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1972 रुपए मजीद महंगा होकर 4,53,156 रुपए पर पहुंच गया। आर्मी मार्केट में फी ऑन सोना $23 बढ़ गया।